मान्यवर, अत्यंत प्रसन्नता का विषय है कि हम संस्कृतम भारतम के अंतर्गत व्युत्पत्ति शास्त्र के महान ग्रंथ निरुक्त का अध्ययन करने जा रहे हैं। इससे पूर्व हमने निरुक्त के संबंध में अनेक प्रकरण और अनेक प्रसंगों की बातों का विवरण पढ़ा है। आज हम निर्वचन शास्त्र के सिद्धांत का वर्णन करेंगे। निर्वचन शास्त्र के सिद्धांत का निरूपण आधुनिक भाषा विज्ञान में भी पाया जाता है। आज से 3000 साल पहले निरुक्तकार ने निर्वचन शास्त्र के सिद्धांत का वर्णन किस स्वरूप में किया है, कितनी रोचकता के साथ किया है, इसका हम यहाँ पर बड़े मनोयोग से अध्ययन करेंगे। तो आगे चलता है इस प्रसंग में निर्वचन शास्त्र के सिद्धांत। उसका हम नाम दे रहे हैं, शीर्षक है निर्वचन शास्त्र के सिद्धांत। उसका हम वर्णन करते हैं। इसमें कहा अथ निर्वचनम, इसके बाद निर्वचन शास्त्र का सिद्धांत का प्रारंभ होता है। तो इसमें क्रम से 1, 2, 3 करके अनेक सिद्धांतों का निरूपण किया गया है। उसमें से जो पहला सिद्धांत है उसमें कहा है कि तद येषु पदेषु स्वर संस्कारौ समर्थौ प्रादेशिकेन गुणेन अन्वितौ स्याताम तथा तानि निरूपयात्। कहते हैं कि जिन पदों में स्वर अर्थात उदात्त स्वर और संस्कार माने प्रकृति प्रत्यय का विभाजन, जिन पदों के निर्वचन करते समय स्वर और प्रकृति प्रत्यय का विभाजन सुसंगत हो जाए और प्रादेशिकेन गुणेन अन्वितौ स्याताम, और व्याकरण शास्त्र के जो नियम हैं वो भी सुसंगत हो जाएं, तो ठीक है, उनके आधार पर निर्वचन कर देना चाहिए। तथा तानि निरूपयात्, उनके आधार पर निर्वचन करना चाहिए। कहते हैं कि ये अपने आप में सबसे अच्छी बात होगी, अपने आप में सबसे बढ़िया बात होगी कि निर्वचन करते समय स्वर भी संगत हो, प्रकृति प्रत्यय का विभाजन भी सुसंगत हो और व्याकरण के जो नियम हैं वो भी सुसंगत हो। तो पहली प्राथमिकता तो यही देनी चाहिए। निर्वचन शास्त्र के संबंध में जो फर्स्ट प्रिफरेंस है, जो पहली प्राथमिकता है, वो यही देना चाहिए कि क्या इस निर्वचन में प्रकृति प्रत्यय का विभाजन सुसंगत है कि नहीं, व्याकरण के जो नियम बताए गए हैं वो सुसंगत हैं कि नहीं, और उनकी सुसंगति के साथ निर्वचन करना चाहिए। तो ऐसा अगर हो तब तो सबसे अच्छा है, तब तो निर्वचन सबसे बढ़िया है, क्योंकि निर्वचन भी हुआ और व्याकरण के नियमों का अनुपालन भी हुआ। तो दोनों बातें होने के कारण से वे अपने आप में सबसे बढ़िया है, ऐसा होना चाहिए। परंतु कहते हैं कि कभी कभी ऐसी स्थिति आती है कि व्याकरण के नियम सुसंगत नहीं हो पाते अथवा प्रकृति प्रत्यय का विभाजन सुसंगत नहीं हो पाता, कभी कभी ऐसी स्थिति आती है। तो ये कहते हैं कि अगर ऐसी घटना हो, अगर ऐसी परिस्थिति हो तो क्या करना चाहिए। उसके लिए आगे नंबर 2 में कहा अथ अनन्विते अर्थे अप्रादेशिके विकारे अर्थनित्य परीक्षेत। कहते हैं कि अगर कभी ऐसा हो कि प्रकृति प्रत्यय संगत न हो पा रहा हो, जो प्रकृति प्रत्यय हमको व्याकरण के द्वारा परिज्ञात है उसकी संगति न हो पा रही हो और व्याकरण के नियम भी सुसंगत नहीं हो पा रहे हो, तब क्या करें। कहते हैं तब ऐसा करें कि अर्थ को प्राथमिकता देकर के निर्वचन कर दें। अर्थ नित्य, अर्थ को प्राथमिकता देकर अर्थ को सबसे ऊंचाई पर रख करके निर्वचन कर दें। कहने का मतलब ये कि अगर हमको ये परीक्षा करनी पड़े कि व्याकरण के नियम की सुसंगति देखें अथवा अर्थ को देखें, उनको अगर बैलेंस करना हो, उनमें अगर तुलना करनी हो, तो अर्थ की ओर झुकाव रहेगा। चाहे कभी कभी व्याकरण के नियम सुसंगत ना भी हो पाए तो ये स्वीकार हो सकता है, मगर अर्थ की सुसंगति ना हो पाए ये स्वीकार नहीं हो सकता। और इस बात के लिए बहुत अच्छे अच्छे निर्वचन आगे भी दिए गए हैं। जैसे हम कहें कि अभी इससे पहले बताया गया था कि हस्त शब्द है, हस्त शब्द को उणादि में हस्त धातु से त प्रत्यय होकर सिद्ध कर दिया, परंतु ऐसा करने से व्याकरण का नियम तो बन गया, हस्त धातु भी है हम जानते हैं, त प्रत्यय भी है हम जानते हैं, तो व्याकरण के नियम तो सुसंगत हो गए, परंतु अर्थ बिल्कुल गड़बड़ हो गया, अर्थ सुसंगत नहीं हो पाया। इसलिए अगर व्याकरण के नियम
और अर्थ, इन दोनों में तुलना करनी हो, अर्थात इन दोनों के बीच में किसको स्वीकार किया जाए, व्याकरण के नियम और अर्थ, इन दोनों के बीच में किसको स्वीकार किया जाए, तो कहते हैं कि अगर इनमें से एक का हमको चुनाव करना पड़े तो अर्थ को स्वीकार करेंगे, जिससे अर्थ सुसंगत हो जाए। इसलिए निरुक्तकार ने हस्त शब्द की सिद्धि हन धातु से की है। तो हन धातु से करने में सुसंगत हो जाता है, क्योंकि वह जो हाथ है वो गतिशील होता है, गतिशीलता उसमें होती है, तो हन धातु से सुसंगत हो जाता है। अब हन धातु से करने में ये प्रश्न तो उठता है कि नकार के स्थान में सकार का विधान कहाँ पर किया गया है, ऐसा विधान तो कहीं देखा नहीं गया है। तो कहते हैं कि ये जो ध्वनि परिवर्तन है उसकी आप उपेक्षा कर सकते हैं। ये ध्वनि परिवर्तन कहीं पर हुआ हो या ना हुआ हो, परंतु फिर भी क्योंकि हन धातु से अर्थ सुसंगत हो रहा है इसलिए उसको स्वीकार करना चाहिए। ठीक है ना। तो व्याकरण के नियम और अर्थ, इन दोनों के में अगर एक की लेना पड़े तो अर्थ को लेना होगा और व्याकरण के नियम को उसमें छोड़ देना होगा। तो ये लिखा है अनन्विते अर्थे अप्रादेशिके विकारे, अगर प्रकृति के नियम और व्याकरण के नियम से संगत ना हो तो अर्थ नित्य परीक्षित। केनचित वृत्ति सामान्य न, कोई भी जो ध्वनि परिवर्तन के नियम बताए गए हैं, लोप, आगम, वर्ण विकार, उन सबको स्वीकार करके उसको ले लेना चाहिए। आगे लिखा है नंबर 3 में, अविद्यमाने सामान्येपि अक्षर वर्ण सामान्यात निर्ब्रूयात्। कहते हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि पूरी धातु उस शब्द के साथ न मिल रही हो, धातु का कोई हिस्सा ही मिल रहा हो, है ना। तो अविद्यमाने सामान्य, सामान्य माने समान रूप से पूरी धातु उस शब्द के साथ संगत न हो पा रही हो, उस धातु का केवल एक हिस्सा उस शब्द के साथ संगत होता हो तो ठीक है। अक्षर की समानता तो है ना, पूरी धातु उस शब्द के समान नहीं है, परंतु उस धातु का एक या दो अक्षर तो समान है ना। तो अक्षर की समानता से, वर्ण की समानता से भी निर्वचन तो कर देना चाहिए। अर्थ को ध्यान में रखकर, अर्थ को सबसे ऊंचाइयों पर रखकर निर्वचन तो कर देना चाहिए, परंतु न त्वेव न निर्ब्रूयात्, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि निर्वचन ना करें, क्योंकि निर्वचन हमारी प्राथमिकता है। ये जो शास्त्र है वो निर्वचन शास्त्र है, निर्वचन की प्राथमिकता है। प्राथमिकता होने के कारण से वहाँ पर निर्वचन तो अवश्य करना चाहिए। ये हो सकता है कि उस शब्द का एक अक्षर कम हो जाए, परंतु फिर भी निर्वचन तो अवश्य करना चाहिए। कहते हैं न संस्कारम आद्रियेत, और अर्थ को प्रधानता देने की स्थिति में जो संस्कार माने प्रकृति प्रत्यय का जो संस्कार है उसका आदर न करे, अर्थात कभी आवश्यकता पड़े तो उसको आप उपेक्षित भी कर सकते हैं, है ना। अर्थ की प्राथमिकता देने की स्थिति में अगर ऐसी आवश्यकता पड़े तो आप उसको उपेक्षित भी कर सकते हैं। तो ये लिखा न संस्कारम, संस्कारम माने प्रकृति प्रत्यय का जो संस्कार है उसकी आवश्यकता पड़ने पर कभी कभी उसका आदर न करे, परंतु अर्थ को सर्वोच्च प्राथमिकता दे, क्योंकि विषयवत्यो ही वृत्तयो भवन्ति, क्योंकि जो प्रकृति प्रत्यय का संस्कार है ना उसमें कभी कभी अर्थ को देख करके बहुत संदेह उठ जाता है। विषय का मतलब संशय, विषय का मतलब संशय, यानी आजकल हम लोग अपने संस्कृत में संशय का प्रयोग करते हैं, सम उपसर्ग शी धातु, परंतु उनके जमाने में वि उपसर्ग शी धातु का प्रयोग होता था, है ना। तो आजकल हम संशय को उसी संदेह अर्थ में करते हैं, और उस समय विषय शब्द को भी संदेह अर्थ में किया। तो विषय माने संशय, विषयवत्यो ही वृत्तयो भवन्ति, ये जो प्रकृति प्रत्यय संस्कार होते हैं उसमें कभी कभी कहीं कहीं अत्यंत संशय बना रहता है कि क्या लें और क्या न लें, तो उसमें अर्थ को प्राथमिकता देके निर्धारण कर लेना चाहिए। यथार्थम विभक्ति सन्नमयेत, और अर्थ के अनुसार विभक्ति में परिवर्तन भी कर देना चाहिए। ये भी हो सकता है कि विभक्तियां भिन्न प्रकार से कही गई हों, मगर अर्थ जो हो वो अन्य विभक्तियों से लग रहा हो, तो अर्थ के अनुसार विभक्तियों को सुसंगत कर लेना चाहिए, है ना। ऐसा हो सकता है कि विभक्तियां भिन्न प्रकार से हों, तो वेद में
अर्थ के अनुसार विभक्तियों का परिवर्तन, विभक्तियों की सुसंगति बिठा लेनी चाहिए। तो ये अभी तक इन्होंने निर्वचन शास्त्र के सिद्धांत बताए। अब आगे ध्वनि विज्ञान के सिद्धांत बता रहे हैं, है ना। अभी तक क्या कहा? अभी तक निर्वचन शास्त्र के सिद्धांत बताए और आगे ध्वनि विज्ञान के सिद्धांत बता रहे हैं। और ध्वनि विज्ञान में, हमारे आधुनिक भाषा विज्ञान में ध्वनि परिवर्तन की दिशाएं, ये वाला जो पाठ है वो खूब पढ़ाया जाता है, ध्वनि परिवर्तन की दिशाएं। तो ध्वनि परिवर्तन की दिशाएं जो आधुनिक भाषा विज्ञान में पढ़ाया जाता है, उसके बहुत ज़्यादा समतुल्य ये जो बातें कही गई वो ये हैं, अथवा यूँ कहें कि निरुक्त की ध्वनि विज्ञान के समतुल्य ही, निरुक्त की ध्वनि विज्ञान से अपनी बातों को लेकर ही आधुनिक भाषा विज्ञान में ध्वनि परिवर्तन की दिशाएं वाला जो चैप्टर है, पाठ है, उसकी स्थापना की गई है। तो हम क्रमशः तुलना भी करते जाएंगे कि जो यहाँ पर ध्वनि परिवर्तन बताया गया है वो आधुनिक भाषा विज्ञान में किस प्रकार कहा जाता है और पाणिनीय व्याकरण में किस प्रकार कहा जाता है। आजकल की जो रिसर्च है ना, उस रिसर्च के लिए इस प्रकार की चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि देखिए निरुक्तकार ने भी ध्वनि परिवर्तन किया है और पाणिनीय व्याकरण में भी ध्वनि परिवर्तन किया है। तो ऐसे कुछ शब्द जो कि निरुक्त में भी व्याख्या हुई है और व्याकरण में भी व्याख्या हुई है, उन दोनों की तुलना अगर की जाए तो बहुत बढ़िया रिसर्च बन सकती है। और इस प्रकार की रिसर्च में कई रिसर्चेस बन सकती हैं, है ना। तो हम यहाँ पर आपको विस्तार से बताते चलेंगे कि कहाँ पर कौन सा ध्वनि परिवर्तन निरुक्तकार ने किया है और कहाँ पर, और उसी दशा में कौन सा परिवर्तन व्याकरण में पाणिनि ने किया है, और उसी दशा में आधुनिक भाषा विज्ञान के लोग किस प्रकार का परिवर्तन कहते हैं। ये सभी बातें हम क्रमशः आपके समक्ष रखेंगे। जैसे इसमें कहा प्रत्यम अवत्तम इति धात्वादि एव अवशिष्यते, कहते हैं उदाहरण है प्रत्यम अवत्तम। तो यहाँ पर केवल धातु का आदि हिस्सा बच जाता है और बाकी लोप हो जाता है। तो बाकी लोप हो जाता है, इन्होंने नाम नहीं लिया। जो बच जाता वो कहा है, तो बच जाता ये काम नहीं है, लोप होना काम है मुख्य रूप से, है ना। तो धातु का आदि बच जाता है, इसके कहने का तात्पर्य यह है कि अंतिम अक्षर का लोप हो जाता है। तो लोप होना कार्य है, बचना कार्य थोड़ा ही है। बचना तो बचा हुआ है, वो कार्य नहीं हुआ, लोप होना कार्य है। तो कहने का मतलब ये कि धातु का अंतिम अक्षर लोप हो जाता है। जब ये कहते हैं कि धातु का आदि अक्षर बच जाता है, इसके कहने का तात्पर्य यह है कि धातु का अंतिम अक्षर लोप हो जाता है। तो लोप का उदाहरण दे रहे हैं। आधुनिक भाषा विज्ञान में एलिजन, एलिजन पढ़ाया जाता है, ELISION, एलिजन पढ़ाया जाता है। तो उसमें लोप की बात कही जाती है। तो ये लोप वाली जो बात है वो सबसे पहले यास्काचार्य ने यहाँ पर कही है। तो उसके लिए उदाहरण दिया प्रत्यम अवत्तम। तो यहाँ पर प्र उपसर्ग है, दा धातु है और त प्रत्यय है। तो प्र दा त ये है। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि दा के आ का लोप हो जाता है, तो ये इससे प्रत्यम बना दिया। अब हम पाणिनि के साथ तुलना करते हैं। पाणिनि ने कहा कि अच उपसर्गातः, यहाँ पर दा के आकार की जगह प्रत्यय हो जाता है। तो पाणिनि ने वर्ण विकार किया और निरुक्तकार ने लोप किया, है ना। पाणिनि ने आकार का लोप किया, मगर नहीं, निरुक्तकार ने आकार का लोप किया, परंतु पाणिनि ने आकार के स्थान में तकार किया। तो यास्काचार्य ने लोप किया, पाणिनि ने वर्ण विकार किया। ये स्थिति है। तो अगर हम इस पर तुलना करना चाहें तो हमें तो ये लगता है कि निरुक्तकार ज़्यादा सुसंगत लगते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रथम में दो तकार देखने में आते हैं। अब अगर आ के स्थान में त कर दिया जाएगा तो तीन तकार हो जाएंगे। तो तीन तकार वाले का प्रयोग तो होता नहीं, उच्चारण में तो ऐसा देखा नहीं जाता कि तीन तकार का प्रयोग होवे, ऐसा देखा तो नहीं जाता। दो ही तकारों का प्रयोग देखा जाता है। इसलिए इस दृष्टि से कि उच्चारण किसका होता है, इसलिए इस दृष्टि से हमें तो निरुक्तकार का जो आकार लोप करना है वो अधिक अच्छा लगता है। तो खैर आपकी जैसी इच्छा हो। आगे है अन्य लोप का, एलिजन का उदाहरण दिया है। अथापि अस्ते निवृत्ति स्थानेषु आदि लोपो भवति। अथवा अस्मे देखिए, अस्मे कहीं कहीं पर आदि का लोप हो जाता है।
आदि का लोप हो जाता है, अस का जो अ है उसका लोप हो जाता है, तो क्या बच जाता है? स, ऐसा बच जाता है। तो कहते हैं कि कहीं कहीं निवृत्ति स्थानेषु, निवृत्ति स्थानेषु माने कहीं कहीं, सब जगह नहीं, कहीं कहीं लोप हो जाता है, ये इन्होंने कहा। अब पाणिनि ने यह बात बताई कि कहां कहां पर, माने यास्काचार्य ने विस्तार से नहीं बताया कि अस के आकार का लोप कहां होता है। पाणिनि ने यह बात बताई कि आकार का लोप कहां होता है। उन्होंने कहा कि आकार का जो लोप है वो कितनित प्रत्यय पर रहने पर होता है। तो ये पाणिनि जो है अपनी दृष्टि से व्याख्या करने में ज़्यादा समसामयिक हैं, स्पष्ट हैं। निरुक्त ने उसकी विस्तार से व्याख्या नहीं की, निरुक्त ने विस्तार से व्याख्या नहीं की, उसी बात की पाणिनि ने विस्तार से व्याख्या की और बताया है कि कहाँ पर आकार का लोप करना है। परंतु निरुक्त करने के लिए कहते निवृत्ति स्थानेषु, कहीं कहीं जहाँ पर निवृत्ति होती है वहाँ पर आदि लोपो भवति, वहाँ पर आकार का लोप हो जाता है। तो आकार का लोप होने से कहाँ बनता है? स्तः बनता है, संति बनता है, सन संतौ संतः बनता है ना। परंतु अस्ति अस्ति असि अस्मि यहाँ पर नहीं, माने तिप सिप मिप में आकार का लोप नहीं, तस इत्यादि में आकार का लोप होता है, कित नित प्रत्यय पर रहने पर आकार का लोप होता है। तो इन्होंने लिखा कहीं पर आकार का लोप हो जाता है, तो इसका उदाहरण दिया इन्होंने, स्तः है, संति है, इस प्रकार के लोप होते हैं, है ना। अब ये प्रकार की जो परंपरा है, ये परंपरा वो आगे की भाषाओं में आई, है ना। देखिए आगे की जितनी भी संस्कृत से विकसित होने वाली, भारत की बात कह लें, भारत में होने वाली जो भाषाएं, सब में जो सबसे सामान्य क्रिया है वो या तो अस से बनी है या भू से बनी है या वर्तते से बनी है। इन दोनों तीनों में से ही कोई बनी है ना। आजकल हम लोग कहते हैं कि या तो है कहते हैं, या होता है कहते हैं, या पूर्वी जिलों में बाटे कहते हैं। आपने सुना है कि नहीं मुझे मालूम नहीं है ना। पूर्वी जिलों का मतलब है कि बिहार में और पूर्वी उत्तर प्रदेश में ऐसा बाटे का प्रयोग करते हैं। तो ये जो बाटे है वो वर्तते से बना है ना। बाटे कैसे बना है? वर्तते से बना है। और भवती से होता है बना है, और जो है वो अस से बना है, अस से है बना है। तो अस में इन्होंने, यास्काचार्य ने कहा कि सा का लोप हो जाता है। तो जो है हिंदी में बना वहां पर भी अ का लोप हो गया, है ना। अस्ति के अ का लोप हो जाता है। ये किन्होंने कहा? यास्काचार्य ने कहा। तो यास्काचार्य ने जो ये सूचना दी कि अस के आकार का लोप हो जाता है, स बच जाता है, तो ये स बच गया है जो हम लोग बोलते हैं, है ना। पूरे उत्तर भारत में जो है का प्रयोग होता है वो इसी से आया है, अ का लोप होकर के आया है, स बन करके आया है ना। पूरे उत्तर भारत में जितनी भाषाएं हैं, है ना, उसमें सबसे सामान्य भाषा तो यह, सामान्य क्रिया तो है ही है ना। चाहे हजारों क्रियाएं हों, परंतु उन हजारों क्रियाओं में सबसे सामान्य तो है यह क्रिया है, और है क्रिया अस्ति भवति से ली गई है। तो यहाँ पर हिंदी भाषा में भी अ का लोप होकर के है बन जाता है। परंतु ऐसी भी परंपरा थी कभी हिंदी में कि अ का लोप नहीं होता था, है ना। हमने सुना है, भारतेंदु ने कहा था निज भाषा उन्नति आहे, है ना। आपने सुना है कि नहीं? आपने भी सुना होगा, निज भाषा उन्नति आहे, ऐसा बोला उन्होंने। तो आहे यहां पर अ का लोप नहीं किया। तभी यास्काचार्य ने कहा, यास्काचार्य ने कहा कि कभी कभी कहीं कहीं अ का लोप होता है और कभी कभी कहीं कहीं अ का लोप नहीं होता है। तो अगर भारतेंदु ने आहे बोला है तो वो अस्ति के अनुसार बोला है, और अगर आजकल हम लोग है बोलते हैं तो वो स्तः संति के अनुसार बोलते हैं, है ना। जहां पर अ बच जाता है उसको देख करके उसके सादृश्य पर अह बनाया गया है, और जहां पर अ का लोप हो जाता है स्तः इत्यादि में, उसके सादृश्य पर है इत्यादि प्रयोग बनाए गए हैं। तो खैर, कहने का मतलब यह है कि जो संस्कृत में बना उसका विकास की बड़ी बड़ी लंबी परंपरा है जो कि अन्य भाषाओं में प्राप्त होती है। खैर, तो आगे चलते हैं। अथापि अंतलोपो भवति, अथवा
अंत का लोप हो जाता है, जैसे गत्वा गतम। तो यहाँ पर गम के मा का लोप हो गया है। तो इसकी भी सिद्धि पाणिनि व्याकरण ने की है। गम हन जन खन घसाम लोप संगित्य नंगी सूत्र बनाया गया है, तो उसके अनुसार पाणिनि ने भी कही है। तो ये तो बिल्कुल समान है ना, यास्काचार्य ने भी कहा है और पाणिनि ने भी कहा, गत्वा गतम बनते हैं। अथापि उपधा लोप भवति, और उपधा लोप भी हो जाता है, जगमधु जगमुह। यहाँ पर भी गम का ग के आ का लोप हो गया, उपधा माने अंतिम से पहले वाला। तो पाणिनि ने जिसको उपधा कहा है, यास्काचार्य ने भी उसको उपधा कहा है। इसका मतलब है कि उपधा शब्द का जो प्रयोग है वो बहुत पहले से होता रहा है। हाँ, प्रदीप कुमार दीक्षित जी ने लिख दिया निज भाषा उन्नति है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा आपने लिखा। तो ऐसा प्रयोग भी होता है। तो उपधा लोप होकर के जगमधु बनता है। तो उपधा जो ये प्रयोग है वो पाणिनि से भी बहुत पहले, यास्काचार्य के समय में भी ये इसी अर्थ में प्रयोग जीवित था, इसलिए उन्होंने कहा। अथापि उपधा विकारो भवति, और कभी कभी उपधा में विकार हो जाता है, जैसे राजा दंडी। तो राजा में राजन का न है, न से पहले जो अ है उसको दीर्घ हो गया, तो ये विकार हो गया, विकारो भवति। अथापि वर्ण लोपो भवति, और कहीं कहीं पर एक वर्ण का लोप हो जाता है, जैसे तत्वा यामी। यामी में याच के च का लोप हो गया, याचामी होना चाहिए था, तत्वा याचामी। तो याचामी के च का लोप हो गया, तो बन गया तत्वा यामी। अथापि द्विवर्ण लोप, और कहीं कहीं पर दो अक्षरों का लोप हो जाता है, जैसे त्रिचः, त्रिचः बनाया गया। त्रिचः की सिद्धि जरा कठिन जैसी है। त्रिचः की सिद्धि देखिए, त्रि और रिच है। त्रि में त्र में इकार की मात्रा है, वो पितृ वाला रि नहीं, त्र में ई की मात्रा है, तो बना त्रि। हाँ हाँ, ज्योति जी ने लिखा अलोन्त्यात् पूर्व उपधा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा आपने लिखा, ठीक है। तो त्रिच में त्रि आगे रिच है, त्र में इकार की मात्रा और आगे रिच है। अगर आप कॉपी में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, है ना। कॉपी में आप लिखेंगे, आप त्रि लिखिए पहले, या हमको आप लिख के भी दिखाएंगे तो हमको अच्छा लगेगा। त्र में ई की मात्रा त्रि, आगे रिच का जो री है वो ऋषि वाला री है ना। त्रि में त्र में ई की मात्रा, तो बना त्रि, और रिच में जो री है वो ऋषि वाला री है, तो त्रि रिच, ऐसा है। तो ऋग्वेद, रिच माने ऋग्वेद, और त्रि माने 3 मंत्र, है ना। तो ऋग्वेद और सामवेद के कुल 3 मंत्र मिलके सामगान होता है ना। तो यहाँ पर ऋग्वेद की 2 ऋचाएं ली जाती हैं और सामवेद का 1 मंत्र लिया जाता है, तो उन दोनों को मिला के 3 बन जाते हैं। तो 3 बनने पर त्रिच नाम का होने से बनता है। हाँ, बहुत अच्छा ज्योति जी ने बहुत अच्छा लिखा, त्रि प्लस रिच, ये बनाया आपने। तो त्रि प्लस रिच यहाँ बनाने पर इन्होंने कहा कि 2 अक्षरों का लोप हो जाता है। त्रि प्लस रिच, यहाँ पर 2 अक्षरों का लोप हो जाता है। कौन से 2 अक्षर? त्रि में जो र और ई है, र और ई का लोप हो जाता है, तो क्या बचा? त बच गया। तो त ये रिच के री में मिल गया, तो त्रिच बन गया। हाँ बिल्कुल, लोकेश चंद्र जी ने बहुत अच्छा लिखा, त्रिरिच है। तो मैं ये कह रहा था कि त्रि में र और ई है, र और ई का लोप हो जाता है, तो क्या बच गया? त बच गया। ये त जो है वो रिच के री के साथ मिल गया, तो त्रिच बन जाता है। इस प्रकार से त्रिच बना है। और आगे पाणिनि व्याकरण में जो वार्तिककार हैं, उन्होंने इसकी सिद्धि थोड़ा भिन्न प्रकार से की है। वार्तिककार ने कहा कि ऋचि त्रेरुत्तर पदादि लोपश छंदसी, ये वार्तिक है, उससे उन्होंने री की जगह पर संप्रसारण किया है ना। री की जगह पर संप्रसारण किया है, तो संप्रसारण में क्या होता है? र हो जाता है। तो त्रि का जो र है उसको उन्होंने संप्रसारण किया, और फिर संप्रसारणाच्य से पूर्व रूप किया। तो पूर्व रूप करने से ई जो है वो र में मिल गया, और उसके पश्चात रिच के री का लोप कर दिया, तो त र आगे च है, तो उससे त्रिच बन जाता है। तो ये थोड़ी कठिन सिद्धि है। वार्तिककार की सिद्धि थोड़ी कठिन है, यास्काचार्य की सिद्धि आसान है, उसमें जो है उसका लोप कर दिया गया है।
तो ठीक है, उन शब्दों से बना है, इस प्रकार से बन जाता है। तो यहाँ पर 2 अक्षरों का लोप हुआ, ऐसा इन्होंने माना। यहाँ इन्होंने वार्तिककार के अनुसार संप्रसारण इत्यादि नहीं माना है, अभी 2 अक्षरों का लोप माना है, वो ज़्यादा सटीक बैठता है, वो ज़्यादा अच्छा लगता है। अगला, अथापि आदि विपर्य भवति। और ऐसा भी होता है कि आदि अक्षर का वर्ण विकार हो जाए। आदि माने पहले वाले अक्षर का। हाँ ठीक है, लोकेश चंद्र ने बहुत अच्छा लिखा। ऋग्वेद की 2 सामवेद की एक ऋचा को मिलाकर समगान होता था। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो आदि विपर्य भी होता है, माने आदि अक्षर के स्थान में विकार हो जाता है, जैसे ज्योति, घन, बिंदु, भाट्य, ये उदाहरण दिए इन्होंने। तो ज्योति है, ज्योति में कहते हैं कि द्युत धातु है, ज्योति में द्युत धातु है। तो द्युत का जो द है वो ज में बदल गया, तो द को ज में बदलने से ज्योति बन जाता है। तो ये है, तो ये जो ध्वनि परिवर्तन है वो बहुत बढ़िया है ना। हम उस ध्वनि परिवर्तन को बहुत बढ़िया तब कहते हैं जबकि वो अन्य बहुत से शब्दों में और आगे की भाषाओं में भी प्राप्त होता रहे, खूब प्राप्त होता रहे, तो उसको हम मानेंगे कि सचमुच में ये परिवर्तन होता रहा है। अथवा जो परिवर्तन का जो नियम बताया गया है वो सब में सटीक रूप से बैठता चला जाए, उसको भी हम बहुत अच्छा मानते हैं। तो यहां पर जो द्युत के द के स्थान में ज हुआ है उसको हम बहुत अच्छा इसलिए कह रहे हैं कि समूची संस्कृत भाषा के शब्दों में भी और उसके पश्चात जो प्राकृत शब्द आए उन प्राकृत शब्दों में भी यही परिवर्तन होता है। तो संस्कृत में भी प्राकृत में भी ये परिवर्तन होता है, इसलिए हम पक्का कह सकते हैं कि ये ध्वनि परिवर्तन सही है, ऐसा होता है ना। हम देखते हैं कि हिंदी में बिजली बना है, बिजली, बिजुली ऐसा बना है। तो जो बिजुली अथवा बिजुली शब्द है वो विद्युल्लता शब्द है, विद्युल्लता। तो विद्युत में व को ब हो गया और द को यहां पर ज हो गया, तो बीजू बन गया, और लता का ल अथवा र हो गया, तो बिजली शब्द बनता है। तो इस प्रकार से ये सिद्ध हुआ कि प्राकृत में भी दकार के स्थान में जकार का परिवर्तन होता रहा है। तो इस प्रकार से ये ज्योति में जो द को ज हुआ बिल्कुल सही है। इसी प्रकार से घना बन गया है, तो यहाँ पर ह को घ हुआ है, तो इसके लिए पाणिनि व्याकरण में भी सूत्र बताया गया है, मूर्तो घना, ये सूत्र बताया गया है। और इसी प्रकार से बिंदु बना है, तो बिंदु के लिए इन्होंने लिखा तो नहीं है, तो कल्पना कर सकते हैं कि विधि धातु होगी, मगर विधि तो कोई धातु ही नहीं है अपने व्याकरण में, है ना। तो इसमें बस कल्पना ही करना पड़ेगा कि या तो यास्काचार्य के समय में विधि धातु थी, अथवा अगर विधि धातु नहीं थी तो भिद धातु रही होगी, तो फिर भ की जगह पर ब किया गया होगा। तो इन दोनों में से जो कल्पना सटीक लगे वो कहना चाहिए, क्योंकि इसमें अभी ये तो बात स्पष्ट नहीं लिखी है कि विध से बना रहे हैं या भिद से बना रहे हैं। और बाट्या जो शब्द है वो भट भृतौ धातु है, उससे बनाया गया है, तो इससे बाट्या शब्द बनता है। तो ये इन्होंने वर्ण विकार का उदाहरण बताया। वर्ण विकार माने आदेश, आदेश हो जाते हैं। अथापि आद्यंत विपर्य भवति। अब आगे इन्होंने अन्य वर्ण विकार यानी ध्वनि परिवर्तन की दिशाओं को बताया कि आद्यंत विपर्य भवति। आद्यंत विपर्य माने पहला वाला अक्षर बाद में अंत में चला जाता है और अंत वाला अक्षर पहले आ जाता है। आदि वाला अंत में और अंत वाला आदि में, इस प्रकार का हो जाता है, तो उसको बोलते हैं आद्यंत विपर्य। संस्कृत में उसको बोलते हैं आद्यंत विपर्य। तो इंग्लिश में बोलते हैं मेटाथीसिस, है ना, मेटाथीसिस बोलते हैं इंग्लिश में, भाषा विज्ञान में। तो मेटाथीसिस वाला जो रूपांतर है वो आधुनिक भाषा विज्ञान में पढ़ाया जाता है, और यही रूपांतर यास्काचार्य ने आद्यंत विपर्य नाम से कहा है। तो उसका उदाहरण दिया इन्होंने, स्तोका, रज्जु, सिकता, तर्कु, ये उदाहरण दिया। तो स्तोका उदाहरण दिया, तो स्तोका के लिए उन्होंने कहा कि श्चुत धातु है, तालव्यश च में उकार की मात्रा आगे त, ये धातु है,
और इसमें जो पहले वाला च है वो आगे चला गया और अंतिम वाला जो ता है वो पहले आ गया, तो स्तुच बन गया और स्तुच का स्तोक बन गया, ऐसा इन्होंने कहा है। तो स्तोक शब्द तो बहुत स्पष्ट है। स्तोक शब्द से भी हिंदी में परिवर्तन हुआ, थोड़ा, है ना, जो हिंदी में थोड़ा बोलते हैं ना, वो स्तोक से निकला है। प्राकृत भाषा में स्तोक का थो अ बन गया और फिर उसमें ड बीच में आ गया तो थोड़ा बन गया, तो स्तोक शब्द से निकला है। परंतु इस स्तोक शब्द में वो स्तुच धातु नहीं मानते, अपितु च्युत धातु मानते हैं, माने चकार के स्थान में उ और आगे त, इस प्रकार की धातु को मानते हैं। क्यों मानते हैं ऐसा? क्योंकि स्तुच धातु को रूप मिलते नहीं है, तो जिसके रूप ही नहीं मिलते वो धातु है, इसको हम कैसे विश्वास करें? जिसके रूप मिलते हैं उसको करेंगे, तो उसके रूप मिलते ही नहीं है, तो इसलिए जिसके धातु के रूप मिलते हैं उस धातु को वर्ण विपर्य करके बनाना चाहते हैं। इसी प्रकार रज्जु शब्द है, तो रज्जु शब्द में सृज धातु मानी गई है, क्योंकि रज्ज अथवा रसज ये धातु मिलती ही नहीं है। देखिए ना, जब देखिए धातु कौन बनती है, इसके नियम है। नियम केवल यह है कि जिस धातु के शब्दों का प्रयोग होता हो वो धातु है माननी चाहिए, और जिस धातु का शब्द, जिस धातु से का प्रयोग ही नहीं होता हो उसको हम धातु के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते। तो जो रसज है, रसज से रसजति या रज्जति जैसे प्रयोग मिलते नहीं है, इसलिए हमको मानना होगा कि सृज धातु है। तो सृज धातु तो के रूप तो मिलते हैं, तो केवल एक जगह पर रज्जु प्रयोग मिलता है, तो इसलिए यहां पर सृज को धातु के रूप में स्वीकार किया, सृज को धातु के रूप में स्वीकार किया और उसके पश्चात उससे वर्ण विपर्य करके रज्जु बना लिया, रज्जु बना लिया। इसी प्रकार सिकता, सिकता में कस धातु है और कस धातु से सक बना लिया, तो सक धातु मिलती नहीं है, सक धातु के प्रयोग मिलते नहीं है, इसलिए हम सक धातु को स्वीकार नहीं कर सकते, और कस धातु के प्रयोग मिलते हैं इसलिए उसको हम स्वीकार करेंगे। तो कस को मिलते हैं और सिकता को बनाने के लिए वर्ण विपर्य कर लेते हैं। और कृत से तर्कु, तो ये कृत धातु से है, तो ये स्पष्ट है, माने कृत धातु है, इसके प्रमाण उपलब्ध है। हम ये प्रमाण के साथ कह सकते हैं कि कृत धातु मौजूद है, मगर हमारे पास ये बताने के लिए कोई प्रमाण नहीं है कि त्रिच धातु मौजूद है। त्रिच धातु के धातु के रूप में होने के प्रमाण हमारे पास नहीं है, क्योंकि त्रिच धातु के रूप मिलते ही नहीं है, परंतु कृत धातु के प्रयोग तो मिलते हैं, है ना। और किस अर्थ में? काटने अर्थ में मिलते हैं। जैसे संस्कृत में कृत धातु का कृंतति बनता है, कृंतति, है ना, बनता है ना कृत धातु का कृंतति, कृंतति माने काटता है, ऐसा बनता है। तो इस प्रकार से कृत धातु के रूप मिलते हैं, तो जब उसके रूप मिलते हैं तो उसको स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है। और आगे हम देखते हैं कि फारसी में भी मिलता है। फारसी में कतरना, कतरा, कतरा, कतरा का मतलब अंश, कतरा का मतलब होता है हिस्सा, छोटा, वो उस अर्थ में प्रयोग मिलता है। तो कतरना का मतलब काटना। तो फारसी में जो कतरना शब्द बना वो संस्कृत की कृत धातु से बना। इससे सिद्ध हुआ कि कृत धातु का अस्तित्व तो परम प्रामाणिक है, कृत धातु का अस्तित्व तो है ही, उसमें तो कोई संदेह नहीं है, है ना, क्योंकि उसके प्रयोग मिलते हैं। परंतु त्रिच धातु तो कहीं देखी नहीं गई, कृत धातु तो देखी गई, मगर त्रिक धातु या त्रिच धातु तो कहीं भी नहीं देखी गई। तो जब त्रिच धातु कहीं देखी नहीं गई तो तर्कों को शब्द को सिद्ध करने के लिए वर्ण विपर्य करना होगा, इसलिए यहां पर वर्ण विपर्य हो जाता है ना। देखिए, धातु या शब्द के सिद्धांत होते हैं। जिस शब्द का प्रयोग मिले वो धातु मानिए, जिस शब्द के बहुत से, जिस प्रत्यय का प्रयोग बहुत से शब्दों में मिले उसको प्रत्यय स्वीकार कीजिए, जिस धातु का प्रयोग बहुत से शब्दों में मिले उसको धातु के रूप में स्वीकार कीजिए, और जिस धातु का प्रयोग केवल एक शब्द में मिले, केवल एक शब्द में, बाकी में मिले ही नहीं,
उसको धातु के रूप में स्वीकार नहीं कीजिए। ये भाषा विज्ञान का सिद्धांत है। तो यहां पर ये इसकी मैं व्याख्या कर रहा था कि तर्कों में तृच धातु क्यों नहीं मान ली गई। इसका उत्तर यही है कि तृच धातु का प्रयोग तो मिलता ही नहीं, कृत धातु का मिलता है। तो कृत धातु को प्रयोग मिलने के कारण से कृत को धातु स्वीकार करना चाहिए और तृच को धातु के रूप में स्वीकार नहीं करना चाहिए, अपितु वर्ण विपर्य के रूप में स्थिति करनी चाहिए। तो ये इन्होंने किया है। तो ये हो गया। अगला ध्वनि परिवर्तन इन्होंने बताया, अथापि अंत व्यापत्तिर्भवति, या फिर अंत की जगह पर विकार हो जाता है। अंत व्यापत्ति, व्यापत्ति माने विकार, अंत की जगह पर विकार हो जाता है। जैसे ओघ, मेघ, नाध, गाध, वधु, मधु, ऐसा बन जाता है। तो ओघ जो है वो वह धातु से है, तो वह में हा है, हकार के स्थान में गकार हो गया। मेघ में मिह धातु है, मिह है ना, मधुमेह बनता है ना, मधुमेह में मिह धातु है। तो यहां पर भी मिह धातु के ह का घ हो गया, तो बन गया मेघ। नाध में नह धातु है, तो ह के स्थान में यहां पर ध हो गया। गाध में गाह, गाह धातु है, तो गाह के ह की जगह पर ध हो गया, तो गाध बन गया। वधु में वह धातु है, तो वह धातु के ह का ध हो गया, तो वधु बन गया। और मधु में मद धातु है, मद, मद में द है, तो मद की द की जगह पर ध हो गया, तो मधु बन गया। ऐसा बनाया। तो कहने का मतलब ये कि हकार के स्थान में महाप्राण, सघोष महाप्राण अक्षर हो जाता है ना। कहने का अर्थ ये हुआ कि हकार के स्थान में सघोष महाप्राण अक्षर के होने की प्रवृत्ति है। अब भाषा विज्ञान के विद्वानों ने ये बताया है कि ये जो परिवर्तन है वो दोनों प्रकार से हुआ है। कहीं कहीं तो ह के स्थान में सघोष महाप्राण और कहीं कहीं पर सघोष महाप्राण के स्थान में ह है ना। दोनों प्रकार से परिवर्तन हुआ है। तो इसमें कौन सा परिवर्तन कहां पर होगा, यह हमको केवल प्रयोग को देख के ही पता लग सकता है कि कहां पर होगा। अन्य प्रकार से हम लोग नहीं जान सकते, प्रयोग को देख के होगा। अब जैसे वधु शब्द है, तो वधु शब्द में यास्काचार्य ने भी और पाणिनि व्याकरण ने भी ये कहा कि वह धातु से बना है ना, वह धातु से बना है। तो वह धातु से संस्कृत में वधु बन गया, मगर बाद में चल के हिंदी भाषा में बहु बन गया। तो बहु जो शब्द है उसमें सघोष महाप्राण के स्थान में ह हुआ, मतलब उल्टा परिवर्तन। उल्टा परिवर्तन, संस्कृत में ह के स्थान में ध हुआ और प्राकृत में ध के स्थान में फिर ह हो गया, माने फिर पुराना जो रूप है। जहां से शुरू की थी अपनी यात्रा, जहां से अपनी यात्रा शुरू की थी वहीं पहुंच गए। कहां? प्राकृत में। प्राकृत में वहीं पहुंच गए जहां से यात्रा शुरू की थी, वह से यात्रा शुरू की थी। और यहां पर संस्कृत में वधु बना और बाद में चल के फिर ह हो गया, बहु बन गया, है ना। तो विचित्र स्थिति है, शब्दों के ध्वनि का जो परिवर्तन है वो रोटेशन होता रहता है, बदलाव होता रहता है, परिवर्तन, है ना। अब हकार के स्थान में भी कौन सा महाप्राण आएगा, इसके संदर्भ में भी कोई बहुत निश्चितता नहीं है, वो भिन्न भिन्न प्रकार से हो सकता है। अब देखिए ना, मधु बना है, तो मधु जो है वो कहते हैं ह के स्थान में ध हो के बना है, मगर ह के स्थान में थ भी होता है। मथुरा, मथुरा सुना है ना आपने, सुना ही है। तो मथुरा में ह के स्थान में थ हो गया। तो मथुरा में जो सघोष महाप्राण हुआ वो थ के रूप में हुआ, यानी अघोष महाप्राण हुआ। और मधु में सघोष महाप्राण हुआ, है ना। तो एक में सघोष महाप्राण हुआ, एक में अघोष महाप्राण हुआ। तो ये अक्षरों के परिवर्तन के ऊपर है कि कहां कहां पर कैसा कैसा होता है। अब ओघा मेघा में देख लीजिए, ओघा मेघा में एक जगह पर तो कंठ स्थान का
सघोष महाप्राण हुआ, और नाधा गाधा में दंत्य अक्षर का हुआ है ना। तो एक में कंठ अक्षर का सघोष महाप्राण है, एक में दंत्य अक्षर का सघोष महाप्राण है ना। तो कहां पर कौन सा होगा ये हम केवल शब्द के प्रयोग के अनुसार बता सकते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि कहां पर होगा, मगर सामान्य रूप से हम ये कह सकते हैं कि सघोष महाप्राण होता है। अब कौन सा सघोष महाप्राण होता है, कंठ स्थान वाला होता है या दंत्य वाला होता है, ये हम प्रत्येक में नहीं लगा सकते। कहीं पर कंठ सघोष महाप्राण, कहां पर, ओघा मेघा में, और कहीं पर दंत्य सघोष महाप्राण, कहां पर, नाधा गाधा में। तो इस प्रकार से भिन्न भिन्न प्रकार के अक्षर जिस प्रकार से रूप मिले वैसा होता रहता है। आगे बढ़ते हैं। अथापि वर्णोपजन, और आगे चल के, हाँ लोकेश ने लिखा वह प्रापणे प्राप्यते संस्कार विशेष रीत्या इति वधु। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो वह धातु का अर्थ आपने प्राप्यते लिखा है, बहुत अच्छा, ठीक है। मगर धातु तो वह है ना, धातु तो यहाँ पर वह है ही, तो इसलिए यहाँ पर ह की जगह पर आदेश हुआ है, ये बताना होगा। अगला है वर्णोपजन। तो वर्णोपजन में ये आगम को लेते हैं, यानी पाणिनि व्याकरण में जिसको आगम के रूप में रखा है उसको निरुक्त शास्त्र में वर्णोपजन के रूप में रखा है ना। पाणिनि ने जिसको आगम के रूप में रखा है उसको निरुक्त शास्त्र ने वर्णोपजन नाम दिया है, और इंग्लिश में उसको ऑगमेंटेशन कहते हैं। ऑगमेंटेशन, AUGMENTATION, ऑगमेंटेशन कहते हैं। तो उन्होंने उस नाम से दिया। कहने का मतलब है कि आगम तो होता ही है, नाम कोई भी दे दिया जाए। तो इसके उदाहरण इन्होंने दिखाए। कहते हैं आस्थत, द्वारह, भरूजा, ये इन्होंने उदाहरण दिया। तो आस्थत में थ का आगम हो गया। कहते हैं कि अस धातु ही है, तो अस धातु से लुंग लकार में जब प्रयोग बनाएंगे तो थ आ जाता है। तो थ पहले तो नहीं था, पहले किसी भी लकारों में था का प्रयोग नहीं था, केवल एक लकार में आया। इसलिए जो था है उसको हम धातु का अंग नहीं मान सकते। ये जो था है वो किसी भी लकार में तो आया नहीं, इसलिए हम इसको धातु का अंग नहीं मान सकते। केवल लुंग लकार में घटना हुई है कि वो था आ गया, तो वहां पर हम उसको आगम के रूप में ले लेते हैं। तो ये आगम हो गया है। तो आस्थत में था का आगम है, और पाणिनि ने भी था का आगम ही बताया है। और द्वारा है, तो द्वारा में ये व्री धातु है, और व्री धातु से द का आगम हो गया तो द्वारा बन गया है। व्री धातु से द का आगम हो गया तो द्वारा बन गया है। तो अब इसके संबंध में थोड़ा मतभेद हो सकता है ना। अगर आप अनुमति दें तो कहीं कहीं पर तुलनात्मक भाषा विज्ञान की दृष्टि से हम इसकी समीक्षा भी कर सकते हैं, कहीं कहीं पर है समीक्षा कर सकते हैं। अब ये जो द्वारा शब्द है उसमें ये प्रश्न उठता है कि व्री धातु से बनाएं अथवा द्वरी धातु से बनाएं। द्वरी का मतलब शुरू में द पहले रहा और द्वरी धातु है, इससे बनाएं। तो पाणिनि व्याकरण और यास्काचार्य के ज़माने में द्वरी धातु तो अभिज्ञात थी, इसलिए उससे बनाना संभव नहीं है, क्योंकि उनके समय में द्वरी धातु नहीं थी। परंतु हम ये कह रहे हैं रिसर्च की दृष्टि से, या आप रिसर्च में लिख सकते हैं ये बातें, हम ये कह रहे हैं रिसर्च की दृष्टि से कि अगर हम तत्कालीन अन्य भाषाओं से तुलना करें तो ये लगता है, ये प्रतीत होता है कि मानो द्वरी धातु भी रही हो, ऐसा लगता है ना। अब आपकी जो निष्कर्ष हो वो आप अपने आप लगा लीजिए, परंतु मैं केवल जो सामग्री है उसको प्रस्तुत कर देता हूँ, है ना। क्योंकि देखिए ये जो द्वारा शब्द है उसका फारसी में दर बनता है, दरवाजा बनता है ना। दरवाजा कितना प्रसिद्ध शब्द है आजकल। तो दर जो है और दरवाजा जो है वो उसी द्वरी धातु से निकला है ना। इंग्लिश में उसको डोर कहते हैं, DOOR, डोर। तो ये जो डोर शब्द है वो भी उसी द्वरी से बना है। तो यहां से लेके यूरोप तक
अगर द सुनिश्चित रूप से मौजूद है तो हम ये निष्कर्ष निकालना चाहेंगे कि धातु ही द्वरी रही होगी, है ना। धातु का क्या स्वरूप रहा होगा, इसके बनाने के लिए नियम है, और नियम हमने पहले भी कुछ बताए हैं। देखिए, जिस शब्द का जिस रूप में अधिकांश प्रयोग होता हो उसको धातु के अंतर्गत गिन लेना चाहिए। तो यहां पर द्वरी धातु का प्रयोग जो है वो अधिकांश होता है। अधिकांश का मतलब यहां से लेके फारसी तक, यहां से लेके यूरोप तक उस द्वरी का प्रयोग होता है। तो इसलिए हमको उसको धातु मान लेना चाहिए, ऐसा मैं सोचता हूं। ये एक सोचने की रीति है, आप इसको स्वीकार करें या नहीं करें ये मैं नहीं कह रहा हूं, परंतु ये सोचने की रीति हो सकती, क्योंकि सब जगह फैला हुआ है ये, इसलिए हम इसको द्वरी धातु के रूप में क्यों ना मान लें, ऐसा हो सकता है। और अगर हम द्वरी धातु के रूप में मान लेते हैं तो उससे फायदा यह भी होता है कि जो व्री धातु है ना, उससे जो अर्थ में दिक्कत आती है वो भी समस्या हल हो जाती है ना। देखिए ना, व्री धातु से अगर मानेंगे तो द्वार का क्या अर्थ होगा, जो वारण करे, है ना, जो निषेध करे उसको द्वार कहते हैं। तो बताइए, ये जो द्वार है वो आने देता है या मना करता है? तो आप कहेंगे दोनों करता है ना। जो अवांछित हैं उनको मना करता है ना। जो अन्य पशु इत्यादि हैं वो वहाँ पर ना आए इसलिए भी दरवाज़ा होता है, परंतु हम लोग जो वांछित हैं वो आ जाएं इसलिए भी दरवाज़ा होता है। तो व्युत्पत्ति में ये देखा जाता है कि कौन शब्द इसका मुख्य है, अथवा किस अर्थ के लिए यह शब्द का प्रयोग किया गया होगा। तो दोनों काम करता है दरवाजा, रोकता भी है और आने भी देता है। इन दोनों में कौन प्रबल है, इन दोनों में कौन बढ़िया है, इन दोनों में कौन अधिक स्वीकरणीय है? तो हमें लगता है कि जो स्नेही लोग हैं, ये जो वांछित लोग हैं, उनको आने देना ये प्राथमिक काम है, और लोगों को निवारित करना वो नंबर 2 वाला काम है, ऐसा मुझे लगता है। तो अगर ये वाला अर्थ हो कि लोगों को आने देता है तो वारित करने वाला अर्थ तो उतना प्रथम कल्पिक नहीं रहा। तो इसलिए व्री धातु से वो अर्थ भी सुसंगत नहीं होता, ऐसा मुझे लगता है। इस अर्थ में जो अन्य शब्द बने हैं, इस अर्थ में अन्य शब्द भी बने हैं, तो उनके उस धातु के न होने के कारण से उस शब्द का भी अर्थ अपने आप में विचित्र होता चला गया, है ना। वेद में शब्द है दुरोण ऐसा शब्द है, और वो घर के लिए आया है। तो उसका जो अर्थ लिखा निरुक्तकार ने, वो लिख दिया दुस्तरपा, मतलब बहुत कठिनाई से उसकी तृप्ति होती है। और वेद में शब्द है दुर्याह माने भी घर होता है, तो दुर्याह का अर्थ लिख दिया दुखेन प्राप्तुम योग्या, बड़ी मुश्किल से प्राप्त होने योग्य होता है। आप बताइए कैसे लगेगी संगति, है ना। अब दुर्याह में दुर आया है, इसलिए इस तरह का अर्थ उवट या अन्य लोग करने के लिए विवश हैं कि दुखे ने प्राप्त योग्य। बताइए, घर जैसी चीज वो दुख से प्राप्त करने योग्य है या महान सुखशाली है ना, महान सुखशाली। हाँ, ज्योति द्विवेदी जी ने बहुत अच्छा लिखा, अतिथि दुरोण सत। तो यहाँ पर दुरोण सत आया है, बहुत अच्छा लिखा आपने। तो यहाँ पर दुरोण सत आया है, तो यहाँ पर दुर शब्द का प्रयोग कर दिया। लोकेश ने लिखा उभयतो भी मंतुम शक्य थे, मगर उसमें भी आप विवेक कीजिए ना। दोनों तरह से तो हो सकता है, परंतु उसमें आप विवेक कीजिए ना। आप दुरोण शब्द में आप बताइए, दुरोण शब्द में बताइए। दुरोण शब्द में कह रहे हैं कि दुखे न प्राप्तुम योग्य, बड़ी मुश्किल से कठिनाई से प्राप्त होने योग्य होता है। तो घर जो है वो कठिनाई से प्राप्त होने योग्य होता है या महान आनंद का हेतु होता है? महान आनंद का हेतु होता है, ऐसा मुझे लगता है ना। और कठिनाई से प्राप्त होने योग्य होता है, ये वो शब्द का प्रवृत्ति निमित्त नहीं है। तो जो उसका ठीक सीधा प्राथमिक कल्पिक अर्थ हो वो प्रवृत्ति निमित्त होता है, वो व्युत्पत्ति का पहला अर्थ होता है, ऐसा मैं सोचता हूँ, ऐसा होना चाहिए। तो दुरोण में जो दुखे प्राप्त योग्य है, ये जो अर्थ है वो उतना सुसंगतिपूर्ण नहीं होता है। परंतु अगर इसको दूरी से लगा दें तो उसका अर्थ सुसंगत हो जाता है, क्योंकि दूरी माने ही होता रहना, दूरी माने ही होता है आने देना, है ना। तो उस अर्थ करने पर ये लगाया जा सकता है। तो इतना तो स्पष्ट है कि दुखे न प्राप्त में दुख वाला जो है वो चीज़ नहीं देनी चाहिए, दुर से नहीं विकसित हुआ होगा, ये तो बात पक्की है।
अब देखिए ना, पाणिनि के सूत्र में उन्होंने कहा कि दुरस्यु द्रविणस्यु वृषण्यति ऋषण्यति, दुरस्यु एक शब्द बनाया है। तो दुरस्यु शब्द की टीका में काशिकाकार ने लिखा कि दुष्ट शब्द के सामने दुरस शब्द हो जाता है, तो उससे बनता है दुरस्यति, है ना। अब जो क्या कहे, वो शब्द के ही केवल शब्द को सिद्ध करने वाले जो विद्वान है उनकी यह हालत है। दुष्ट शब्द के सामने दुरस शब्द कर दिया है, तो बना उससे दुरस्यति। शब्द तो बन गया, मगर उसका मतलब क्या हो गया? उसका मतलब हो गया दुष्टम इच्छति। अब बताइए, कोई ऐसा आदमी होगा जो कि दुष्ट को प्राप्त करना चाहेगा, है ना। पुत्रम इच्छति पुत्रीति बनता है, माने पुत्र को प्राप्त करना चाहता है। तो क्या दुष्टम इच्छति इस अर्थ में दुरस्यति बनाना अच्छा है? दुरस्यति का मतलब होगा दुष्ट को चाहता है ना। तो ये अर्थ दुरस्यति का नहीं है, और न कोई दुष्ट को चाहता है, न कोई चाह सकता है। इसलिए काशिकाकार का जो ये अर्थ है वो अपने आप में सुसंगति पूर्ण नहीं लगता, ऐसा मुझे लगता है। तो फिर सुसंगति कहां से लगेगी? सुसंगति इसी दुरस शब्द से लगेगी। दुरस माने घर होता है, दुरस माने दुख नहीं, दुरस माने दुख से प्राप्त करने योग्य नहीं, बल्कि दुरस माने गृह होता है। दुरस का अर्थ गृह होता है, दुरी धातु से बनने के कारण से। तो अगर हम दुरी धातु से दुरस शब्द को बनाएं, फारसी और इंग्लिश शब्द की तुलनात्मक भाषा विज्ञान से उससे बनाएं, तो दुरस माने होगा घर, तो दुरस्यति माने होगा जो घर को चाहता है। कितना बढ़िया सुसंगत अर्थ लग गया। दुरस्यति माने हो गया गृहम इच्छति, है ना। और दुष्ट से बनाएंगे तो क्या अर्थ होगा? दुष्टम इच्छति। बिल्कुल अर्थ सुसंगत नहीं होता। और दुरस का अगर घर अर्थ कर दें तो, दुरी धातु से बना के घर अर्थ कर दें तो उसका अर्थ होगा घर को चाहता है। और ये आगे वाले शब्द से सुसंगत भी हो जाता है। द्रविणस्य भी आगे कहा है, दुरस्यु द्रविणस्यु। तो द्रविणस्यु का मतलब होता है द्रविण को चाहता है। द्रविण माने धन को चाहता है, और दुरस्यु माने घर को चाहता है। कितनी बढ़िया संगति लग गई। दुरस्यु शब्द की संगति लग गई और द्रविणस्यु शब्द की संगति लग गई। परंतु अगर दुरस शब्द को दुष्ट से बनाएंगे तो वो संगति नहीं लगती है। तो इसलिए ये ऐसा मुझे लगता है कि उसको दुरी धातु से बना के करना चाहिए। तो ज्योति जी ने लिखा, बहुत अच्छा अद्भुत लिखा है। तो ये मेरा सोच है। देखिए, जो मैं अपना चिंतन आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ तो वो किसी आग्रह से ग्रहित होकर नहीं करता हूँ। आपकी जो इच्छा वो मानिए, परंतु हमारे पास जो तर्क हैं, हमारे पास तुलनात्मक भाषा विज्ञान के आधार पर जो प्रमाण हैं, उन सब प्रमाणों को मैं आपके समक्ष रख देता हूँ, और उसके पश्चात जो आपको मानना हो है उसको करना चाहिए। हाँ, लोकेश चंद्र जी ने लिखा, सांप्रतम तु श्रमिकाणाम कृते दुखेन प्राप्तुम योग्य। देखिए, ये प्रश्न बहुत से लोग करते हैं, ये प्रश्न बहुत से लोग करते हैं ऐसा। देखिए, जो कोई चीज़ कोई सुख से प्राप्त होने योग्य होती है, वो किसी के लिए दुख से प्राप्त होने योग्य भी हो ही सकती है। इसलिए मैंने शुरू में कहा आपको कि प्रवृत्ति निमित्त देखना पड़ता है कि उस शब्द, उस वस्तु का जो प्रयोग है या उस वस्तु की जो चाहत है, वो मुख्य रूप से प्रथम कल्पिक रूप से किसके लिए शुरू हुई है। घर की जो आवश्यकता है, घर का जो प्रयोग है, वो नंबर 1 में प्रथम कल्पिक रूप से किसके लिए शुरू हुआ है? बताइए, किसके लिए शुरू हुआ है? घर का प्रयोग सुख के लिए शुरू हुआ है, आनंद के लिए शुरू हुआ है। किसी को कठिनाई से देने के लिए शुरू नहीं हुआ है। कठिनाई से देने के लिए जो है वो नंबर 2 वाली बात है ना, वो बाई प्रोडक्ट है। तो बाई प्रोडक्ट जो है वो व्युत्पत्ति निमित्त नहीं होता है। जो प्रथम कल्पिक है ना, जो नंबर 1 वाला काम है, वो होता है। हाँ, लोकेश ने लिखा दुरी से दुरस बनाया। तो यही मेरी मान्यता है अथवा सोच है कि अगर दुरी से बनाया जाए तो ऐसा हो सकता है। तो ठीक है, ये वर्णोपजन वाली बात हुई। तो मैं अपनी समीक्षा अथवा तुलना की दृष्टि से भी अपनी बातें कहता हूँ। तो यास्काचार्य ने ये बात कही है, और तुलनात्मक भाषा विज्ञान से ये बात प्रमाणित होती है। इसके संबंध में आपका एक लेख बन सकता है आपका एक रिसर्च आर्टिकल बन सकता है। इन सब चीज़ों की तुलना करते हुए आप इस चीज़ को लिख सकते हैं। देखिए, आधुनिक युग में आधुनिक भाषा विज्ञान में जो आधुनिक तुलनात्मक भाषा विज्ञान है ना, वो एक बहुत बड़ी देन है, और उसको हमको स्वीकार करना चाहिए। अगर हम यास्क और पाणिनि के साथ तुलनात्मक भाषा विज्ञान का प्रयोग कर देते हैं तो हमारी रिसर्च, हमारा आर्टिकल बहुत बढ़िया बन जाता है, और हम दुनिया को एक नई बात दे पाते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि इस नए आलोक में भी अपनी बातें अगर कहें तो उससे हमको कोई नई बातें मिलती हैं। हमने जो पुरानी बातें उसके लिए प्रमाण भी उपलब्ध होता है, और कहीं कहीं उसकी समीक्षा करने का भी अवसर मिलता है।
तो जैसा जैसा अवसर मिले उस प्रकार से उसको स्वीकार करना चाहिए। तो आपने मेरी बातें बहुत ध्यानपूर्वक सुनी, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।